हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये दिन भगवान के अवतार तथा महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का प्राकट्य दिवस है, जिन्हें हम सभी वेद व्यास के नाम से जानते हैं। उन्हीं के सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर बैठकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। एक बार एक आंगन में मिट्टी के 2 घड़े रखे थे, एक का मुंह आसमान की ओर और दूसरे का धरती की ओर। फिर वर्षा आई। जो पात्र ऊपर को उन्मुख था वो भर गया और जो औंधे मुंह लेटा था खाली रह गया। खाली घड़े को बहुत गुस्सा आया और उसने भरे घड़े को बहुत गालियां दी, वर्षा को भी कोसा। बहुत रात बीतने तक भी जब उसकी बकवास बंद नहीं हुई तो वर्षा बोली, अभागे चिढ़ मत, ईर्ष्या मत कर। हमारे यहाँ के पात्र को सब कुछ मिलता है। तू भी ऊपर को मुंह कर लेता तो तुझे भी मिल जाता। बावले, अब भी प्रयत्न कर, सर उठा, इस बार तुझे भी भर दूंगी। घड़े ने बात समझ ली और भूल स्वीकार की। जैसे घड़े में पानी भरने के लिए उसका वर्षा की ओर मुंह करके बैठना जरूरी है, उसी तरह अगर जीवन में गुरु की कृपा चाहिए तो हमें उनके पास खाली होकर जाना पड़ेगा। जैसे एक गिलास खाली है, दूसरे गिलास में लबालब पानी भरा हुआ है, तो पानी खाली गिलास में भरेगा, भरे हुए गिलास से तो गिरता जाएगा। इसलिए यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने ज्ञान का अभिमान करते हुए उनके पास न जाएं। उनकी परीक्षा के लिए उनसे प्रश्न पूछकर अपनी क्षुद्रता, अपना छोटापन न दिखाएं, बल्कि अपनी जिज्ञासा और समस्या के समाधान हेतु सवाल करें। सच्चे प्रामाणिक गुरु, गुरु परंपरा में आए हुए गुरु भगवान का करुणा रूप होते हैं। वे हमें देखकर हमारी स्थिति, हमारा स्तर व मंशा समझ जाते हैं और फिर हमें समझ में आने वाली भाषा और उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। अगर गुरु कृपा चाहिए तो आपको शिष्य बनना होगा। शिष्य को अंग्रेजी में कहते हैं डिसाइपल, यानी जो अपने आप को डिसिप्लिन, अनुशासित करने को तैयार हो, वो शिष्य है। गुरु से विनीत होकर सुने, विनम्र भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। जब कोई इस तरह से अपने गुरु की कृपा, सामर्थ्य व प्रेम पर विश्वास करता है तो उसकी ये भावनाएं गुरु कृपा के लिए चुंबक का कार्य करती है। फिर गुरु की कृपा वर्षा थमने का नाम नहीं लेती और आप पा जाते हैं जीवन का परम सौभाग्य, परम लक्ष्य भगवत भक्ति। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और जब गुरु कृपा करते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।